छात्रों, आज पिछले दिनों में आप लोगों ने शेषफल प्रमेय की सहायता से किसी भी बहुपद में किसी व्यंजक से भाग देने पर उसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप लोगों ने सीखा। आज हम बहुपदों के गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड। द्विघात बहुपद यानी त्रिपद व्यंजक, क्योंकि जहाँ पर दो घात लगती है रेखीय व्यंजक होते हैं। रेखीय व्यंजक में दो घात फिर एक घात फिर शून्य घात। तो हमारा जो मानक है, मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद जो है, द्विघात का मतलब है दो घाती अर्थात क्वाड्रेटिक। तो इसमें मानक द्विघात में हमारा जो बनता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये हमारे पास दो घात फिर एक घात फिर शून्य, ये हमारा मानक द्विघात। तो इस तरह के कोई भी बहुपद हो सकते हैं। a b c ये हमारे गुणांक हैं, इनके मान हमारे शून्य से बड़े होंगे और शेष कितने भी हो सकते हैं, एक से लेकर के कोई भी मान हो सकता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज मध्य पद को विभक्त करके। एक बात को ध्यान रखेंगे कि बहुपद हमको किसी भी रूप में कहीं भी दिया हो, मध्य पद हमेशा हमारा x की घात 1 वाला पद ही होता है। मध्य पद यहाँ पर x की घात 1 है, वही पद मध्य पद आएगा। अगर हमें कहीं व्यंजक इधर उधर दाएं बाएं दिए हुए हैं तो उनको पहले हम मानक रूप में बहुपद को लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के पश्चात फिर हम जो है उसको तब आगे व्यवस्थित कर जाएंगे। तो यहाँ पर है मध्य पद को विभक्त करना। तो मध्य पद को विभक्त करने का इसमें सिद्धांत जो है, तो सबसे पहले इसमें x² का गुणांक और गुणा अचर, x² का गुणांक जो भी है और फिर अचर है, अर्थात यहाँ x² का गुणांक a है और गुणा में c है। तो ये हमको ac मिल जाएगा, अर्थात x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। तो जब चिन्ह सहित इसको लेंगे तो इनका हम गुणा करते हैं, यानी प्रथम पद और तृतीय पद के गुणांकों की तुलना, गुणांकों का गुणा करना। अब ये जो AC आ जाता है, इस AC में जो हमारा मध्य में है B, तो B को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना, यानी B बराबर दो भागों में तोड़ना। और कैसे दो भागों में तोड़ना, कि अगर मान लिया हमारे पास बनता है G और प्लस F, यानी मध्य पद के दो भाग बनाना G और F। G और F का मतलब ये हो गया, G और F इस प्रकार से होने चाहिए कि G गुणा F बराबर AC, यानी इन दोनों भागों का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इस गुणनफल के बराबर होना चाहिए और इसका योग बीच वाली संख्या यानी मध्य पद के गुणांक के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से हम पहले इसको व्यवस्थित करते हैं। अब चिन्ह सहित, अगर यहाँ पर हमारा माइनस चिन्ह आता है तो माइनस चिन्ह आने पर यहाँ पर माइनस लिया जाएगा, यानी दो संख्याएं ऐसी लेना जिनको घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो लेकिन गुणनफल वही प्राप्त हो जो हमारा x² के गुणांक और अचर के गुणांक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे इसके लिए उदाहरण। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न रहते हैं। जैसे सबसे पहले एक तो यही हो गया ax² प्लस bx प्लस c। इसके दूसरे टाइप के प्रश्न में आता है ax² माइनस bx और प्लस c, यानी मध्य पद में माइनस है। तीसरा प्रकार इसका आता है ax² प्लस bx माइनस c, और चौथा प्रकार हमारा आता है ax²
माइनस डी एक्स और माइनस सी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रथम प्रकार में दोनों स्थानों पर प्लस का चिन्ह है, दूसरे प्रकार में मध्य पद में माइनस है, तीसरे प्रकार में अंतिम पद यानी अचर में माइनस है, और चौथे में हमारे मध्य और बाद में दोनों में माइनस है। क्योंकि अगर तीनों में माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे और प्रथम फॉर्म बन जाएगी। अब ये हो सकता है कि ये चिन्ह हमारा यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाए, ये माइनस का हो जाए, ये प्लस का हो जाए, तो इस तरह से ये आपस में चेंज होते रहते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो भी क्रिया है वो प्रक्रिया हमारी एक समान है। अब देखेंगे इसके लिए एग्जाम्पल। पहले सबसे एक सरलतम प्रश्न लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, मध्य पद जिसको कहते हैं, और ये तृतीय पद। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो जब हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 गुणा 6, ये बराबर हो गया 6। दोनों का गुणनफल हमारा 6 आ गया। जब दोनों का गुणनफल 6 आ गया तो अब देखेंगे मध्य में हमारे यहाँ 5 है, तो 5 के हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका हमारा गुणनफल 6 हो जाए और योगफल 5 है ही। तो देखें इसमें 5 का टुकड़ा ये हमारे 2 गुणा 3 हो जाएगा। अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और इनका गुणनफल 6 रहेगा। तो अब जब इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर में बराबर का चिन्ह प्रत्येक पद में लगेगा। जैसे ही हम लाइन बदलेंगे बराबर चिन्ह आवश्यक है, अन्यथा प्रश्न गलत माना जाता है। तो देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें लिखेंगे 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3, कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्लस 6। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। जब आगे आएंगे तो देखेंगे अब ये हमारे 4 पद हो गए। 4 पदों में ये 2 पदों को लेंगे। प्रथम पद 2 पदों में x कॉमन है, x प्लस 3 मिलेगा, और बाद के पद में 2 कॉमन है, x प्लस 3 मिलेगा। इस प्रश्न की पहचान यही होती है कि यहाँ पर जो मिलता है ब्रैकेट में वो दोनों जगह एक समान मिलेगा। अब x प्लस 3 पुनः कॉमन हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस 2। इस प्रकार से हमारे ये गुणनखंड इसके हो जाते हैं। तो ये प्रथम प्रकार हो गया। एक दूसरा प्रश्न देखेंगे एग्जाम्पल का ही। इसी प्रश्न को देखेंगे, अगर हम बांटते हैं, हमारे पास दिया हो 2x, यहाँ दिया हो दूसरे प्रश्न में कि 2x प्लस 5x प्लस 3। अब देखें यहाँ पर प्रश्न वही है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन क्या हो गया, यहाँ पर गुणांक क्या हो गए, 2 गुणा 3 अर्थात 6, बीच में वही 5 है, तो 5 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, क्योंकि सभी जगह प्लस चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस 3 और x प्लस 3। इस प्रकार से ये लिख देंगे। और लिखने के पश्चात अब अगली पंक्ति जब हम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x, ब्रैकेट खुलेगा तो 2x आएगा प्लस 3x आएगा और प्लस 3 आएगा। ये 2 पद हो गए, ये 2 पद हो गए, यहाँ पर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रथम 2 पदों में 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूरा 2x चला गया है। जब पूर्ण संख्या कॉमन हो जाती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। अगली पंक्ति में अगले 2 पदों में हमारे पास 3 कॉमन है, ये बच जाएगा x प्लस 1, अर्थात x प्लस 1 और 2x प्लस 3। इस तरह से हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे।
अगला प्रश्न एक और देखेंगे, तीसरा। अब दूसरे प्रकार का प्रश्न, ये हमारे दोनों क्या हो गए, दोनों प्लस के हो गए। तीसरा प्रकार क्या है हमारे पास, मान लीजिए दिया गया है 4x² माइनस 9x प्लस 5। 4x² माइनस 9x प्लस 5, यानी मध्य पद में माइनस है। मध्य पद में माइनस प्लस कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं होता है। केवल क्या करेंगे, 4 गुणा 5 अर्थात आ गया 20। 4 गुणा 5 20 आ गया। अब 20 आ गया, यहाँ पर हमारा 9 है, यानी जोड़ करके 9 के ऐसे टुकड़े करना। एक और दूसरा तरीका है कि अगर हमें टुकड़े नहीं जल्दी मिलते हैं, सीधे नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 है, इस 20 के संभावित जितने गुणनखंड होंगे वो कर लेंगे। जैसे 20 गुणा 1, 10 गुणा 2, 5 गुणा 4, यही संभावित गुणनखंड, यानी कितने गुणनखंड उसके किए जा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर अगर प्लस चिन्ह है तो इनको जोड़ते जाओ, और जहां पर ये संख्या मिल जाए वहीं रुक जाओ। देखो 20 और 21 नहीं है, 10 और 2 12 होता है, नहीं है, 5 और 4 9 होता है, तो ये आ जाएगा। तो अगली पंक्ति में ये हो जाएगा 4x² माइनस 9x, 9 के स्थान पर लिखेंगे 5 प्लस 4 और x प्लस 5, ये लिखेंगे। इसके पश्चात हमारे पास अगली पंक्ति, उसी तरह से सारा कार्य। 4x² ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस का 5x आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x आएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ ये 2 पद हो गए, ये 2 हो गए। पहले वाले दोनों पदों में केवल x कॉमन है, क्योंकि 4 और 5 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो परस्पर अभाज्य हैं। परस्पर अभाज्य का मतलब ये होता है कि दोनों संख्याएं भाज्य तो हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे दोनों इनका मासा हमेशा एक होता है। ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक हो सभी परस्पर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर केवल कॉमन x होगा। यहाँ बचेगा 4x माइनस 5 और यहाँ पर माइनस। अब देखेंगे यहाँ क्या कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ तो x² था और x था, तो हमने x कॉमन ले लिया। लेकिन यहाँ पर 4x है और 5 है, कोई वस्तु कॉमन नहीं है, क्योंकि ना तो x कॉमन मिल रहा है ना कोई संख्या। तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वहाँ एक कॉमन होता है। और एक कॉमन लेकर के, जैसे कि हमने यहाँ माइनस लिया है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि माइनस एक ही कॉमन लिया जाए, वो हमारा ये ब्रैकेट निर्धारित करता है। इस ब्रैकेट में अंदर माइनस है तो अंदर भी माइनस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर बच जाएगा 4x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे 4x माइनस 5 और x माइनस 1। इस प्रकार से ये इसका दूसरे प्रकार का प्रश्न हो गया। आप देखेंगे इसी का अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, यही प्रश्न अगर हम लेकर के चलते हैं और इसी प्रश्न में हम केवल 4x² माइनस 9x और माइनस 5 कर देते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हम प्लस भी कर सकते हैं, अगर परिवर्तित करना है तो इसको प्लस 9x कर दिया और इसको माइनस 5 कर दिया। अब इस स्थिति में देखें हमारे पास क्या आता है, जब हमने इसको प्लस का कर लिया और इसको माइनस का कर लिया, तो इस स्थिति में अब जो हमारा गुणा आएगा वो आएगा 4 गुणा माइनस 5 चिन्ह सहित। जैसा कि यहाँ बताया, x² का गुणा अचर कैसा, चिन्ह सहित। तो जब चिन्ह सहित लेंगे तो ये माइनस 20। यहाँ पर माइनस आने पर कार्य वही है, क्या करेंगे, इसी की तरह के संभावित गुणनखंड लिख देंगे। 20 गुणा 1, 10 गुणा 2 और 5 गुणा 4, ये हमारे सभी संभावित गुणनखंड हो गए। अब हम देखेंगे यहाँ चिन्ह कौन सा है, माइनस है। अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो इन संख्याओं को घटाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ कौन सा चिन्ह है, इससे कोई मतलब नहीं होता। मध्य पद का चिन्ह कहीं पर भी काम में नहीं आता, वो केवल बाद में जब ब्रैकेट खुलता है तब अपना प्रभाव दिखाता है। शेष हमारा
अंतिम पद का चिन्ह और प्रथम पद का चिन्ह ही कार्य करता है। तो इनको घटाएंगे, 20 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारे पास 19 बचेगा, जबकि यहाँ हमको 9 लाना है। 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे, 2 घटाने पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखें, यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे कि इसके गुणनखंड हो सके, अर्थात यहाँ पर इसमें कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होगा। जब कोई ना कोई परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इस प्रश्न में हमारे पास अगर हम यहाँ पर केवल यक्ष कर लें, केवल यक्ष कर लें तो ये हम देखते हैं 5 में से जब 4 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। 5 में से 4 घटाने पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस ब्रैकेट में 5 - 4 और -5 बाहर x, तो ये बराबर हो जाएगा 4x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 5। अगली पंक्ति में पहले में x कॉमन है तो आ जाएगा 4x प्लस 1, 4x प्लस 5, x कॉमन हो गया। आगे माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5, अर्थात गुणनखंड हमारे आ गए 4x प्लस 5 और x माइनस 1। अब देखें, ये हमारा हो गया प्लस माइनस। अब अगर दोनों जगह माइनस है तो देखें एक प्रश्न और, उस प्रश्न में देखें कि मान लीजिए हमको दिया गया है, 5वां प्रश्न है कि हमें संख्या दी गई है x² माइनस 8x माइनस 20, या कोई अन्य संख्या भी हो सकती है हमारे पास, कोई जरूरी नहीं कि यही हो। तो यहाँ पर 20 हो गई। एक उदाहरण इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि एक ही प्रकार से ये पता लगता है कि प्रत्येक प्रश्न को प्रत्येक तरह से कैसा भी प्रश्न हो सकता है। 4 प्रकार के बताए गए हैं तो चिन्हों का ही प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 गुणा -20 आएगा तो ये हमें मिलेगा -20, और जब -20 मिलेगा तो -20 को हम लिखेंगे 20 गुणा 1, 10 गुणा 2, 5 गुणा 4। जब ये आ जाएगा तो यही हमारे पास हो गए। अब देखें यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो घटाएंगे, तो घटाने पर जब हम 10 में से 2 घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस 2 और x माइनस 20। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20, ये 2 पद हो गए। प्रथम 2 पदों में x कॉमन है तो x माइनस 10 आ जाएगा, बाद वालों में 2 कॉमन है, x माइनस 10 आ जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा हो गया x माइनस 10 और x प्लस 2। इस प्रकार से ये आपको 5 प्रश्न करवाए। तो ध्यान देंगे क्या करना है, मध्य पद को विभक्त करना, यानी मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना। मध्य पद कौन सा होता है, हमेशा ध्यान रखें मध्य पद यक्ष के गुणांक वाला मध्य पद होता है, क्योंकि क्रम यही होता है, बढ़ता हुआ क्रम। इसको जो है हम अवरोही क्रम में बहुपद लिखते हैं, अवरोही क्रम में 2, 2 के बाद 1 फिर 0। तो मध्य पद हमेशा यक्ष की घात 1 जो होती है वही होता है। तो x² का गुणांक गुणा अचर और वो भी चिन्ह से जो गुणनफल प्राप्त होता है, उस गुणनफल में इस मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि दोनों का योगफल इसके गुणनफल के बराबर हो, योगफल मध्य पद के बराबर हो और उन संख्याओं का गुणा इस गुणनफल के बराबर हो। अगर चिन्ह माइनस का है तो अंतर इस मध्य पद के बराबर हो। केवल ये ध्यान रखना मध्य पद का योग कब लेना है और मध्य पद का अंतर कब लेना है। मध्य पद का योग तब लेना है जब अंतिम पद यानी अचर पद और प्रथम पद का गुणनफल ऋणात्मक होता है, अर्थात दोनों के चिन्ह या तो दोनों माइनस अथवा दोनों प्लस होते हैं। इसके पश्चात माइनस कब लेते हैं,
जब हमारे पास प्रथम अथवा अचर गुणांक का यानी तृतीय पद का किसी एक का चिन्ह माइनस का होता है तो गुणनफल माइनस में आएगा। जब माइनस में गुणनफल आएगा तो मध्य पद में दोनों संख्याओं का अंतर देखा जाता है। बस इतना केवल ध्यान रखना है। मध्य पद के चिन्ह का गुणनखंड करने में केवल बाद में जब ब्रैकेट खुलता है तब उसकी आवश्यकता होती है। तो अब देखेंगे ये 4 प्रकार के हैं। एक बार फिर दोनों में प्लस, बीच में माइनस, बाद में माइनस, दोनों में माइनस। अगला उदाहरण दिया गया है, सिंपल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 गुणा 6 बराबर 6। तो 5 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। 5 को हम लिख सकते हैं बराबर में, सॉरी ये गुणनखंड है इसके, यहाँ पर हम 2 प्लस 3 लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ब्रैकेट को खोल देंगे। ऐसे ही अगली स्थिति है, उसी तरह से अगला है। ये जितने भी प्रश्न हैं सब में मध्य पद को जहाँ पर माइनस आ जाएगा वहाँ पर अंतर देख लेंगे और जहाँ पर प्लस आएगा वहाँ पर योग देखेंगे। तो इस प्रकार से अब आपके पास ये हो गए। गृह कार्य में आप ये कुछ 4 प्रश्नों को ही करेंगे। अगला है, पहला है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। उसके अगला प्रश्न है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। उसके अगला है x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6। ये 4 प्रश्न आपको 4 प्रकार के हैं, चारों में चिन्ह अलग अलग हैं। इन चारों को देख करके आप लगाएंगे। गृह कार्य में समझ में सबके आ गया है। केवल प्रथम पद यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर को गुणा लेकर के यदि ये गुणनफल धनात्मक है तो मध्य पद को जो भी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे वो योगफल में तोड़ेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल इसके बराबर हो। अगर ये हमारा माइनस में है तो दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे, मध्य पद के बराबर होना चाहिए। इस तरह से ये आपको द्विघात बहुपद मध्य पद में विभाजित करके, जो कि आपने पीछे कक्षाओं में भी पढ़े हैं, उस प्रकार के गुणनखंड है रिवीजन के प्रकार से। शेष आगे कल बताते हैं। धन्यवाद।